Hello students, I am Suman Tevatia and it is your third chapter, The Homecoming, from your prose section. And फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बेटा, पूरे चैप्टर की स्टार्टिंग बताई थी और उसमें ये बताया था कि ये स्टोरी किसकी है, एक सिंगल मदर की और एक नोटी बॉय की, जो कि गांव में रहते हैं। तो उसमें क्या कि जब दोनों भाइयों का झगड़ा हो जाता है, वहाँ पर उस लोग को लेकर जाने में माखन जो उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और जो ये फटीक है वो उसको थ्रेट देता है कि आई विल थ्रेश यू, आई विल बीट यू। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, माखन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन। अब क्या हुआ, उसके कहने के बावजूद भी वो वहाँ से उठा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा मूव हुआ, लेकिन कैसे लिए हुआ, और कंफर्टेबल बैठ गया, मतलब उठा नहीं वहाँ से, और कंफर्टेबल हो गया और आराम से बैठ गया। Now if Fatik was to keep his regal dignity from before the public, it was clear to he ought to carry out of his threat. अब क्या है, अगर फटीक को अपनी डिग्निटी बचाए रखनी है, यानी कि रीगल डिग्निटी यानी कि रॉयल डिग्निटी, अपना अब सम्मान बचा के रखना है, क्योंकि और दोस्त भी थे उसके वहाँ पर और फ्रेंड्स भी थे, तो उनके सामने अगर अपनी रीगल डिग्निटी बचाए रखनी है पब्लिक के सामने, यानी कि उनके दोस्तों के सामने, इट वॉज क्लियर ही ought टू कैरी आउट हिज थ्रेट। तो ये क्लियर था कि उसे जो थ्रेट उसने दिया था अपने भाई को, उसे कैरी करना जरूरी था, यानी कि उसे पूरा करना जरूरी था। किस लिए? अपने सम्मान बचाने के लिए, अपनी डिग्निटी बचाने के लिए। बट इज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस। अब इस क्राइसिस में, इस संकट के समय में उसका करेज भी फेल हो गया, यानी कि उसकी हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। परेशानी में फंस गया वो कि अब इसे मारूं या ना मारूं। अगर मारता हूं तो उसे पता था कि प्रॉब्लम दूसरी भी आनी है, और अगर वो नहीं उसको बीट करता तो फिर क्या कि उसके पब्लिक के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती। क्यों? क्योंकि वो तो रिंग लीडर था, उन बच्चों का, जो उसके दोस्त थे उनका लीडर था। His fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfort his brother and afford his followers an added amusement. His fertile brain, फर्टाइल मीन्स नॉर्मली तो हम क्या कहते हैं, उपजाऊ। अगर हम लैंड की बात करते हैं तो फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्टाइल ब्रेन का मतलब कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, सोचता ही रहता है, खुराफात, यानी उसके दिमाग में एक खुराफात आ गई। किसके? फटीक के। However, rapidly seized upon a new maneuver, और बहुत एकदम से उसने क्या किया कि एक चाल चल ली। मैनेवर मीन्स सोच समझ के, पैतरेबाजी जिसको आप बोलते हैं, या चाल एकदम दिमाग में उसमें आ गया कि ये काम करता हूँ। विच वुड डिस्कम्पेट इट ब्रदर, जिससे कि उसके भाई को परेशानी होगी कि शायद वो उठ भी जाए वहाँ से, ये सोच करके कि इसको परेशानी होगी, ऐसा करता हूँ तो ये परेशान होकर यहाँ से उठ जाएगा। एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एंड एडिड अम्यूजमेंट। अफोर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को गिव करना, प्रदान करना। अब यहाँ पे क्या है कि इससे क्या होगा, जो उसके फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स मीन्स जो उसके फ्रेंड्स हैं, उनका अम्यूजमेंट भी होगा इस तरीके से सोच करके, और ये यहाँ से उठ के चला जाएगा। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर। अब उसने क्या किया, अपने फ्रेंड्स को कमांड दे दी, यानी कि आज्ञा दे दी एक तरीके से कि इसको रोल कर दो, यानी कि धकेल दो, इसको, इस लॉग को धकेल दो। कैसे? माखन उसके ऊपर बैठा हुआ है, उसने कहा कि माखन के सही थी, इसको रोल कर दो, धकेल दो इसको ऐसे। माखन heard the order and made it a point of honor to stick on. माखन ने ऑर्डर सुन भी लिया कि उसके भाई ने ऐसे ऑर्डर उन बच्चों को दे दिया है, लेकिन फिर भी उसने भी अपना क्या करा, उसको अपना भी ऑनर को मान लिया, अपने भी सम्मान का सम्मान मान लिया कि नहीं, मैं भी उठूंगा नहीं। एंड ऑनर टू स्टिक ऑन, और क्या हुआ, उस पर स्टिक रहा। स्टिक का मतलब चिपकना होता है, यहाँ पे चिपकने का मतलब है कि वो उस पर बैठा ही रहा, अड़ा ही रहा, उठा नहीं, जबकि उसे पता था कि भाई ने ऑर्डर दे दिया, अभी सब बच्चे इसको मूव कर देंगे, लेकिन अपने सम्मान के कि नहीं, मैं तो यहाँ से उठूंगा ही नहीं, अड़ा ही रहा, वहाँ पे बैठा ही रहा। अच्छा, बट ही ओवरलुक द फैक्ट, लेकिन क्या किया,
उसने जो फैक्ट था उसको ओवरलुक्ड कर दिया, या कि नेग्लेक्ट कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स दैट देयर वाज पेरिल इन इट। कैसे, किसकी तरह नेग्लेक्ट कर दिया उसने फैक्ट को। जैसे कुछ लोग होते हैं शान के लिए, अपनी झूठी शान के लिए अपने को रिस्क में डाल लेते हैं। पेरिल मीन्स डेंजर या रिस्क, अपने को रिस्क में डाल लेते हैं, खतरे में डाल लेते हैं, जबकि पता है उसे कि रिस्क है भाई, अगर उसे रोल करेंगे तो रिस्क है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी झूठी शान के लिए वो उस पर स्टिक रहा, चिपका रहा, बैठा रहा। ओके, द बॉयज बिगेन टू हीव एट द लॉग विद ऑल देयर माइट। अब बॉयज ने क्या किया, ऑर्डर मिलते ही उन्होंने क्या किया, हीव मीन्स धकेलना, आगे को धकेलना, एट द लॉग विद ऑल देयर माइट, पूरी अपनी ताकत के साथ, माइट मीन्स पावर, अपनी पूरी पावर के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ उसको रोल करना शुरू कर दिया, यानी कि उसको हीव करना शुरू कर दिया। कॉलिंग आउट, और नॉर्मली आप देखते हैं जब कोई भी किसी भी चीज़ पे एक साथ फोर्स लगाते हैं, कई मेंबर मिलके, कई लोग मिलके किसी एक चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, तो नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, कॉलिंग आउट 1 2 3 गो। तो सबने क्या किया कि एकदम से बोला, सब उसके लग गए उसको मूव करने में, उसको हीव करने में, और 1 2 3 गो। और गो कहते क्या हुआ, पूरी फोर्स उसमें लगाई। एट द वर्ड गो द लोग वेंट, और जैसे ही वर्ड गो बोला, वो लोग जो था लकड़ी का वो लट्ठा टाइप सा जो था, वो वेंट, वो चल दिया, मूव हो गया। एंड विद इट वेंट माखन फिलोसफी ग्लोरी एंड ऑल, और उसी के साथ ही जो माखन की ग्लोरी थी, माखन की फिलोसफी थी, वो भी चली गई। यानी कि जैसे ही वो लोग चला आगे को मूव किया, उसी के साथ ही माखन की ग्लोरी भी चली गई और उसकी फिलोसफी भी निकल गई, यानी कि वो माखन गिर गया, गिरना ही था नेचुरली। All the other boys shouted themselves hoarse with delight. All the other boys shouted. अब जो दूसरे लोग थे, वो भी दूसरे बच्चे जो थे, दूसरे लड़के जो थे, वो एकदम चिल्लाए। कैसे, हॉर्स, हॉर्स मीन्स बहुत जोर से, विद डिलाइट, बड़ी खुशी से बहुत जोर से दूसरे बच्चे चिल्लाए, दूसरे लड़के चिल्लाए। बट फटीक वॉज अ लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन जो फटीक था वो थोड़ा डरा हुआ था। बच्चे तो खुश हो गए दूसरे, वो तो चिल्लाए खुशी से, लेकिन जो फटीक था वो डरा हुआ था, ही वॉज अफ्रेड। ही न्यू व्हाट वाज कमिंग, अब उसे मालूम था कि क्या आने वाला, इट मीन्स कि अब क्या होने वाला है। उसको मालूम था कि तूने इसको ऐसे तो कर दिया, लेकिन अब क्या होगा उसे मालूम था। ही नोज। एंड श्योर इनफ माखन रोज फ्रॉम मदर्स अर्थ ब्लाइंड एट फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज। उसे ये मालूम था कि माखन जो है, जब गुस्सा आता है उसको, तो ये है मदर अर्थ ब्लाइंड एट फेट, यानी कि जब उसको गुस्सा आता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी कि ब्लाइंड हो जाता है। जब आदमी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है ना, तो कुछ टाइम के लिए उसे दिखाई नहीं देता, तो वो कंडीशन उसके माखन के साथ होती है, उसे मालूम है। एंड स्क्रीमिंग लाइक फ्यूरीज, फ्यूरीज मीन्स गॉडेस ऑफ एंगर, फ्यूरीज बोलते हैं, जो गुस्से की देवी होती है उसको फ्यूरीज बोलते हैं। तो कह रहे हैं फ्यूरीज की तरह वो ऐसे चिल्लाता है, गुस्से में बहुत तेज चिल्लाता है, और जिस समय वो गुस्से में चिल्लाता है तो उसको कुछ दिखाई भी नहीं देता है। ओके, इट इज क्लियर। ही रैट एट फटीक एंड स्क्रैच हिज फेस एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम। तो क्या किया, गुस्से में तो था ही माखन बहुत ज़्यादा, वो एकदम फटीक पे झपटा, रेस्ट किया उधर की तरफ को, उसका फेस बिल्कुल नोच दिया, स्क्रैच कर दिया। स्क्रैच का मतलब जो लाइन खिंच जाती हैं, तो उसके पूरे फेस को नोच दिया, स्क्रैच कर दिया। एंड बीट हिम, और उसको मारा। एंड किक्ड हिम, अब देखो बीट हिम और किक्ड हिम में डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीट हिम एंड किक हिम। बीट हिम यानी कि हाथों से भी उसको मारा, किक्ड हिम उसको लातों से भी मारा, पैरों से भी मारा। ओके, एंड देन वेंट क्राइंग होम, और फिर क्या हुआ, रोता हुआ, क्राई करता हुआ वो घर चला गया, घर पहुंच गया अपनी मदर के पास। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वॉज ओवर। इस तरीके से इस ड्रामा का जो फर्स्ट एक्ट है इस प्ले का, वो खत्म होता है, फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन will be covered in our next video. Thank you.